गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम अपने चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, क्लास 7th के लिए है ये, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं, तो हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है इसमें? एनिमल्स में न्यूट्रिशन पढ़ना है। किस में पढ़ना है इसमें? हमें एनिमल्स में पढ़ना है न्यूट्रिशन। किस में न्यूट्रिशन पढ़ना है? एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब अमेजिंग फैक्ट उससे पहले पढ़ लेते हैं। मैंने इसमें क्या बताया था कि हर एक का न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग अलग होता है, इनटेक करने का तरीका अलग होता है। आपको मैंने कंपोनेंट ऑफ फूड लिखने के लिए कहा था एक टेबल में, उसके बाद एक टेबल और बताई थी कि जिसमें आपको पता करना है कि ये क्या खाना खाते हैं और क्या इनका फूड ऑफ इनटेक है। ठीक है, ये सब डालना था आपको। अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इसी चैप्टर को। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि अमेजिंग फैक्ट, कुछ अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो हमें वही पढ़नी है कि वो ऐसी क्या अमेजिंग बात हमसे करना चाहता है। क्या कह रखा है इसने? जो आपको डायग्राम में दिख रही है स्टार फिश ना कुछ ऐसी दिखती है। वो क्या कह रहा है कि जो स्टार फिश है ना वो एनिमल्स पे डिपेंड करती है। स्टार फिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किन एनिमल्स पे डिपेंड करती है? जिनकी जो आउटर कवरिंग है ना, जैसे कि कोई भी मान लो, ये मैंने क्या कहना चाह रहा है कि जो भी आउटर कवरिंग होगी ना उसकी, वो किससे बनी हुई होगी? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होगी। किससे बनी हुई होगी? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होगी। ठीक है, तो आपको ये CaCO3 याद नहीं रखना, आपको याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होगी। क्या करती है? आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड। क्या करती है? उसको एकदम से अपने अंदर ले जाती है। ठीक है, इनसाइड द सेल। द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी। किस में चला जाता है? फिर से स्टमक, बॉडी के अंदर चला जाता है, और फूड क्या हो जाता है? स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या है एग्जाम्पल याद रखना है स्टारफिश का। स्टारफिश किस पे डिपेंड करती है? फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ डैश भी दे सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बात आप सबको समझ में आई कि स्टारफिश से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हमें क्या पढ़ना है कि डाइजेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। अब ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हम हैं, हमारे अंदर जो खाने का पाचन हो रहा है वो किस टाइप से होता है। खाने का पाचन किस तरह से होता है? देखो, हम अपना खाना किसके थ्रू लेते हैं? माउथ के थ्रू। हम अपने माउथ के थ्रू खाना लेते हैं ना। तो देखो, ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ। आप ध्यान देना है सबको। अब ये देखो, ये माउथ के थ्रू अपना खाना अंदर जा रहा है ना, इसके माउथ के थ्रू खाना अंदर जा रहा है। माउथ के थ्रू खाना इसने अंदर लिया। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेकेटेड। क्या आपने कभी देखा है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा कि जो खाना हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, मतलब जहाँ से ये माउथ से इसने खाना लिया, तो इसका आगे क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये आपने कभी सोचा है? तो ये क्या होता है, ये जो फूड है ना ये पास होता है कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू। देखो, जो आपको ये दिख रही है ना पिंक कलर की, अब मैं इसको जैसे कि हाईलाइट कर देती हूँ ग्रीन कलर से। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? देखो, यहाँ से ये पूरी कैनाल से दिख रही है ना, मतलब ये पूरी यहाँ से देखो, फिर यहाँ ये उसके बाद स्टमक में जा रहा है, स्टमक के बाद ये पैनक्रियास के होते हुए थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, और फिर एनएस के थ्रू होता हुआ ये बाहर आ जाता है खाना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो ये लॉन्ग फूड कैनाल है, फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बक्कल कैविटी बोला जाता है। जो माउथ के थ्रू हम खाना खा रहे हैं ना, ये क्या है? हमारी बक्कल कैविटी। जो कैनाल है ना, इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उनके फंक्शन अलग अलग से पढ़ पाएँ। कैसे डिवाइड कर दिया? जैसे ये बक्कल कैविटी होगी, फिर ये ओइसोफेगस का पाइप दिखा रखा है ना, ये देखो, ये क्या दिखा रखा है? ओइसोफेगस दिखा रखा है। बताऊंगी, ये एक एक पॉइंट बताऊंगी कि ये है क्या। ठीक है, ओइसोफेगस को क्या बोला जाता है? फूड पाइप बोला जाता है। फिर आगे आप ध्यान देंगे तो देखो, स्टमक दिखा रखा है,
फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रखी है, ये लार्ज इंटेस्टाइन दिखा रखी है, पैनक्रियाज, इन सब का रोल होता है हमारे डाइजेशन में। रेक्टम, एनस, गैल ब्लैडर, लीवर, ठीक है, इन सब का रोल रहता है हमारी बॉडी के डाइजेशन में। तो क्या प्रोसेस रहती है, एंडिंग कहाँ पे हो रही है, एनस पे हो रही है ना एंडिंग, तो एंडिंग एनस पे हो रही है। तो आपको ये कंपोनेंट तो याद रखने हैं कि हमारी बॉडी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आप सबको क्लियर है। ये इन जो ये पूरा पार्ट सिस्टम मैंने बोला ना कि ये स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सब क्या, ये एक टाइप से क्या बना देते हैं, पूरी हमारे जो डाइजेस्टिव फूड ट्रैक्ट है ना, या फिर हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल बना देते हैं। जो फूड कंपोनेंट गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जैसे जैसे जिस पार्ट से मान लो स्टमक में आया खाना, फिर पैनक्रियाज में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज में, तो खाना क्या होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता होता कहाँ तक पहुँच जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड है वो कहाँ से निकल जाता है, एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमें डाइजेशन इन ह्यूमंस में जो एक एक पार्ट है ना, इसको अलग से स्टडी करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये डायग्राम मतलब पहले समझ लो, ये क्लियर होना चाहिए डायग्राम, ये डायग्राम ही क्लियर होगा तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या कहा है कि जो इनर वॉल्स होती है ना स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके अंदर बहुत सी ग्लैंड्स पाई जाते हैं। कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, जैसे हमारे उन ग्लैंड से क्या होता है कि वो डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में क्या होती है, सलाइवा होती है ना, लार होती है, जिसके थ्रू हमारा जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, उस लार के थ्रू चिपक के मतलब एक बोलस टाइप सा बन जाता है, और वो फिर आगे पास होता रहता है, मतलब एक टाइप से वो डाइजेस्टेबल बना देते हैं ताकि वो डिजोल्व हो जाए, ऐसा कुछ बना देते हैं उसे, ठीक है। लीवर, पैनक्रियाज, इनके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं। डाइजेस्टिव जूस का क्या काम होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है डाइजेस्टिव जूस। अब जैसे आप पूरी रोटी एक साथ नहीं खा सकते, उसको पीसेस में खाते हैं ना, तो यही फंक्शन क्या करते हैं लीवर, पैनक्रियाज, इनके अंदर से कुछ ऐसे जूसेस निकलते हैं जो उस खाने के कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि डायग्राम एक बार दोबारा से देख लो तो आप सबको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, बक्कल कैविटी, फिर यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये जो पाइप सी है इसको क्या बोल रहा है, ओइसोफेगस या फूड पाइप बोल सकते हो इसको। ये देखो साइड में ये वाली आकृति में क्या दिखा रखा है आपको, लीवर, और लीवर के पास में जो ये छोटा सा पार्ट दिखा रखा है ना, देखो इसे डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, जो ये वाला पार्ट यहाँ पे दिखा रखा है ना, तो इसको बोलते हैं गैल ब्लैडर। फिर ये इधर स्टमक दिखा रखा है, फिर पैनक्रियाज है जो ये इस टाइप से दिखा रखा है ना, तो ये क्या है, पैनक्रियाज है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर, ये सारा जैसे इस टाइप से जो सर्कुलर है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर आउटर साइड में क्या बच गया, जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर यहाँ पे लास्ट में एनस है और रेक्टम है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट हैं। अब हम इस जो भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में इस डायग्राम में जो जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए ना, जैसे बक्कल कैविटी है, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, गैल ब्लैडर है, जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये हमें 1 बाय 1 इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या काम मैंने बताया, डाइजेस्टिव जूसेस का यही काम होता है ना कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में चेंज कर देंगे, सिंपल वंस में चेंज कर देंगे, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू ये मतलब हमारा पूरा ये सब जो डायग्राम में दिखा हुआ ये सब पूरा क्या बना देता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना देता है। अब हमें क्या करना है इस चैप्टर में, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को फिर से पढ़ना है कि मतलब इसका क्या मेन फंक्शन है। अभी तो हमने बस ओवरव्यू लिया है ना कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, कौन कौन से पार्ट जो बॉडी के वो बनाते हैं, बक्कल कैविटी, कौन कौन से बॉडी पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, तो ये ध्यान देना अब आपको, ठीक है। कौन कौन से बनाते हैं ये देखो मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। इसी को पूरे को हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। मतलब जो एक टाइप से जो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक आ रही है ना, इसी पूरी उसको हमने क्या बोल दिया है, एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया है इसको हमने, ठीक है, इस एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया है। और जो पैनक्रियाज है, लीवर है, यहाँ से क्या निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जो कि हमारे खाने के कॉम्प्लेक्स पार्ट को किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल वंस में चेंज कर देते हैं।
एसोसिएटेड ग्लैंड्स को ही टुगेदर, जितने भी इसमें यहाँ पे ग्लैंड्स या फिर जो भी ऑर्गन्स दिखा रहे हैं उन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट की अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये हो गया ओवरव्यू, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या याद करना है इसमें कि हमारे डाइजेस्टिव कैनाल है जो, उसमें क्या क्या, जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस को फूड पाइप बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। 2-3 बार बोल के देखोगे तो याद हो जाएंगे, फिर इनको 1 बाय 1 तो स्टडी करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।